क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी रीति रिवाज और कहानियां सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? एक ऐसा गांव जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं और किसी भी आदमी को वहां रहने की अनुमति नहीं है। एक और गांव जहां लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते क्योंकि उन्हें चोरी का कोई डर ही नहीं है। और एक गांव जहां रोज सुबह और शाम बारिश होती है। आज हम आपको ले जाने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब गांव में जिनकी कहानियां आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब गांव में जिनकी कहानियां और रिवाज आपके होश उड़ा देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां एक भी आदमी नहीं रहता? ब्राजील का नोइवा दो कॉर्डेरो गांव पूरी तरह से महिलाओं का गांव है। यहाँ बसने वाले सभी लोग महिलाएं हैं और किसी भी पुरुष को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। यह गांव सैकड़ों सालों से महिलाओं द्वारा ही बसाया गया है, जहां उनकी अपनी रीति रिवाज, अपनी सरकार और अपना ढंग से जीने का तरीका है। यह जगह वास्तव में अद्वितीय है, जहां महिलाएं खुद अपनी शर्तों पर जीवन बिता रही हैं। अब चलिए आपको एक और दिलचस्प गांव के बारे में बताते हैं। ये है स्विट्जरलैंड का एल्बिनेन गांव, जहां लोग अपने घरों में कभी ताला नहीं लगाते। यहाँ के लोगों को सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। चोरों का डर मानो इस गांव के लोगों ने कभी देखा ही नहीं। एक और जहां दुनिया में हर कोई अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ताले, कैमरे और जाने क्या क्या उपाय करता है, वहीं इस गांव के लोग बिना किसी चिंता के रातों को चैन की नींद सोते हैं। इस गांव का रहन सहन ऐसा है मानो यहाँ हर कोई एक दूसरे का विश्वास पात्र हो। इस तरह का भरोसा और सहिष्णुता किसी भी समाज के लिए एक प्रेरणा है। अब हम आपको ले चलते हैं नॉर्वे के बर्गन गांव में, जो एक अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में रोज सुबह और शाम को बारिश होती है। हाँ, सही सुना आपने। यहाँ के लोग इस रोजाना बारिश को अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मानते हैं। बच्चे खेलते हैं, बूढ़े बच्चे सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, जैसे बारिश उनके लिए किसी आश्चर्य की बात ही न हो। बर्गन के लोग बार बार आने वाली बारिश में भीगने की आदत बना चुके हैं और वे इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप कभी यहाँ घूमने आए तो बिना छतरी के निकलने की गलती न करें। भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का किस्सा भी बहुत अनोखा है। इस गांव का नाम है कटनी और यहाँ के हर एक व्यक्ति का सरनेम सिंह है। कटनी गांव के सभी लोग एक ही सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे अपने रिश्तों को और गहराई से जोड़ पाते हैं। यह गांव एक ही परिवार की तरह लगता है, जहां सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वह खुशी का मौका हो या मुसीबत का। गांव के लोग एक साथ मिलकर हर परिस्थिति का सामना करते हैं। एक ही सरनेम ने इस गांव के लोगों को एकजुट रखा है और वे एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं चीन के एक गांव में, जहां के लोगों के चेहरे सामान्य लोगों से काफी अलग हैं। यह गांव है लोंगवा, जो अपने अनोखे और रंग बिरंगे चेहरों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों के चेहरे का आकार और रंगत अन्य गांवों के लोगों से बिल्कुल भिन्न है। यही नहीं, उनकी संस्कृति और उनके जीवन जीने का तरीका भी बहुत अलग है। वे अपने पारंपरिक वस्त्रों, उत्सवों और रीति रिवाजों को सजीव रखते हैं और उन्हें गर्व है कि वे अपनी पहचान बनाए रखे हुए हैं। लोंगवा का यह अनोखापन उसे दुनिया भर में एक खास जगह दिलाता है। अब एक और अजीब और गरीब गांव की ओर बढ़ते हैं। ओमान का अल ऐन गांव, जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बसा हुआ है और यहाँ एक भी पेड़ नहीं है। इस गांव के लोग बिना पेड़ों के ही जीवन बिता रहे हैं। उनके घर, उनकी गलियां, हर चीज बिना पेड़ों के बसाई गई है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि एक जगह ऐसी भी हो सकती है जहां हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। फिर भी यहाँ के लोग अपने तरीके से खुश हैं और रेगिस्तान की कठिनाइयों के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। ये गांव सच में एक अद्भुत उदाहरण है कि किस तरह इंसान अपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। यांगसी गांव ये चीन का एक ऐसा गांव है जिसे बौने लोगों का गांव कहा जाता है। इस गांव के ज्यादातर लोगों की लंबाई 5 फुट से कम है और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बौनापन के साथ जन्म लेता है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस गांव का अध्ययन किया है कि आखिर ऐसा क्यों है, पर इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि ये गांव में किसी अनजानी बीमारी का असर है, तो कुछ लोग इसे पूर्वजों के कर्मों से जोड़ते हैं। क्या आप इस गांव में जाकर
ऐसे अनोखे लोगों से मिलना चाहेंगे? अब आपको ले चलते हैं अफ्रीका के एक ऐसे गांव में जहां परंपराएं शायद सबसे अलग और डरावनी हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के एक गांव की, जहां लोग मानते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्माएं जानवरों में निवास करती हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा एक जानवर का रूप ले लेती है और उसी जानवर के साथ रहने लगती है। इसलिए यहाँ के लोग कुछ जानवरों को अत्यधिक सम्मान देते हैं और उन्हें पवित्र मानते हैं। वे उन जानवरों की पूजा करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं और मानते हैं कि इन जानवरों का आशीर्वाद उनकी जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। अब हम आपको एक और अनोखे गांव की ओर ले जाते हैं, नेपाल का थिमी गांव। यह गांव अपने कुम्हारों और मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में हर कोई कुम्हार होता है और मिट्टी के बर्तन बनाना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। यहाँ हर घर के सामने आपको मिट्टी के बने बर्तन, मूर्तियां और खिलौने मिलेंगे। त्योहारों के समय तो ये गांव किसी मेले से कम नहीं लगता, जहां चारों ओर बर्तनों और मूर्तियों का उत्सव मनाया जाता है। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ के लोग इस कला को पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं और आज भी आधुनिकता से परे अपनी परंपराओं में मग्न हैं। अब चलते हैं एक और अजीब गांव की ओर, जो है जापान का नागोरो गांव। इस गांव में आपको ज्यादा इंसान नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ आपको जगह जगह इंसानों की तरह दिखने वाले पुतले मिलेंगे। ये पुतले गांव के हर कोने में, बस स्टॉप पर, स्कूल के क्लासरूम में, खेतों में और यहाँ तक कि घरों में भी मौजूद हैं। दरअसल इस गांव की आबादी धीरे धीरे कम होती जा रही है और यहाँ के लोग इस बात से चिंतित हैं। गांव की एक महिला ने गांव को जीवंत बनाए रखने के लिए पुतले बनाने शुरू किए और धीरे धीरे ये पुतले गांव का हिस्सा बन गए। आज इस गांव में जितने लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा पुतले हैं। नागोरो गांव की ये कहानी न सिर्फ अजीब है, बल्कि कहीं न कहीं दिल को छू जाने वाली भी है। अब आपको ले चलते हैं बांग्लादेश के मोनपुरा गांव की ओर। यह गांव अपने जल प्रवाह के कारण अनोखा है। यहाँ की जमीन लगातार पानी के प्रवाह से कटती रहती है और धीरे धीरे ये गांव डूबता जा रहा है। यहाँ के लोग जानते हैं कि उनका गांव धीरे धीरे पानी में समा जाएगा, पर फिर भी वे इसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी हर पल जीते हैं और मानते हैं कि जब तक उनके पास ये जमीन है, तब तक वे यहीं रहेंगे। यह गांव उन लोगों के जज्बे की मिसाल है जो अपनी जमीन से बेइंतहा प्यार करते हैं।